दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आपको बता दूं कि स्कूलों में जो है अब रसोइया की जो बहाली होगी, उसमें आपको एक दिशा निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से एक दिशा निर्देश दिया गया है कि जो अब रसोइया में जो है आपको रसोइयों का अब जो है बिना जन्म प्रमाण पत्र का कोई भी रसोइया का बहाली नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कुल मिला के बता दें कि जो आपको रसोई बनने के लिए आपको रसोइया का लाभ लेने के लिए, ठीक है, अगर आप किसी भी स्कूल में रसोई बनना चाहते हैं, रसोइया बनना चाहते हैं, तो आपको उसमें जन्म प्रमाण पत्र लगा के ही आपका बहाली होगा। बिना जन्म प्रमाण पत्र का जैसे कि पहले हुआ करता था, अब इस टाइप का बहाली नहीं होगा। यहाँ पे बता दें कि आपको बताया गया है कि सख्ती बरती गई है राज्य मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के रसोइयों का चयन नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की बहाली को लेकर विभाग ने यह निर्देश दिया है कि से विभाग का पहले से निर्देश है कि 60 साल की उम्र के बाद रसोइयों को उनके पद से हटा देना है। इसके बावजूद मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में जो है रसोइयों की उम्र संबंधी गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने यह दिशा निर्देश दिए हैं कि नए रसोइयों के चयन में इसी गाइडलाइन के तहत बहाली की जाएगी। मध्याह्न भोजन की योजना निर्देश विनायक मिश्र ने इसे लेकर के निर्देश दिया है कि सभी जिलों भोजन योजना में मध्याह्न भोजन योजना में इसे लागू करने की को कहा है। नए नए चयन में शक्ति 60 साल वाले होंगे कार्य मुक्त। यहाँ पे आपको बता दें कि कुल मिला के बात समझिए कि जैसा कि रसोइया के लिए आपको बताया गया कि 60 साल से अधिक आपका एज हो जाता है तो आपको रसोइया पद से हटा देना है। इसी कारण से लोग यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं, तो इसी कारण से जो है 60 साल से अधिक हो जाने के बाद भी वो जो है आप अब जो है जो एज छुपा रहे हैं। इसीलिए उन्हें बताया गया है कि जो अब जो है जो भी रसोइया का बहाली होगा, जो भी रसोइया का जो है इस बात पे काम करना चाहेंगे, उनको जो है अब जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। जन्म प्रमाण पत्र के अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते। जन्म प्रमाण पत्र बिना जन्म प्रमाण पत्र के आपका जो है ये रसोइया की जो है आपकी बहाली नहीं होगी। यहाँ पे बता दिया गया है कि 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख लें कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के भीतर अगर आपका आयु है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल है। ठीक है, यह भी दिशा निर्देश दिया गया है। यहाँ पे यह भी आदेश दिया गया था कि रसोइया सह सहायिका यानी कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जो है स्वतः कार्य मुक्त माने जाएंगे। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 60 वर्ष अगर आपका हो जाता है तो कोई भी हो उसे जो है स्वतः कार्य मुक्त जो है वो हो जाएंगे। आप 60 वर्ष के बाद इसमें काम नहीं कर सकते हैं, आपको इस पद से हटा दिया जाएगा। आप स्वतः ही इस काम के लिए जो है आपको हटना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, आपको कोई ना हटाए, आप स्वतः हटे जाएंगे यानी कि कार्य मुक्त माने जाएंगे। ये प्रमाण पत्र होंगे अनिवार्य। नए चयनित होने वाले रसोइया सह सहायक के अब जन्म तिथि की गणना के लिए कागजात प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस कागजात के आधार पर ही जन्म तिथि की गणना की जाएगी। इसके तहत यदि नव चयनित रसोइया सह सहायक शिक्षित हो तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अगर आप शिक्षित हैं तो शैक्षणिक योग्यता आपका जो भी हो, मैट्रिक इंटर आपका जो भी हो वो डालें या फिर 8th का या फिर और जन्म प्रमाण पत्र के साथ आपको लगाना होगा जिसमें जन्म तिथि अंकित हो वो वाला आपका जो है सर्टिफिकेट लिया जाएगा। यदि नव चयनित होने वाले रसोइया सह सहायक शिक्षक शिक्षित नहीं हो तो जन्म प्रमाण पत्र लिया जाएगा, बिना इसके चयन नहीं किया जाना है।
आप देख लें कि आपके पास सर्टिफिकेट हो या नहीं हो और कोई साक्ष्य हो या नहीं हो, लेकिन आपको जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है रसोइया बनने के लिए। तो यह थी जानकारी जो मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि अब जो है आपको बिना प्रमाण पत्र का रसोइया का जो है चयन नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक करिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।